हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूँ रीता और आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए जो हमारा आरआरसी ग्रुप डी का कल एग्ज़ाम हुआ था उसके जीके और जीएस के क्वेश्चन, ताकि आप इस क्वेश्चन के बेस पे ही आप आगे की तैयारी को अपनी कंटिन्यू कर सको। तो देखते हैं हम क्या क्वेश्चन पूछा गया था हमारा। तो हमारा क्वेश्चन था 2022 में भारत व श्रीलंका के बीच खेले गए टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी ने अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था। तो कौन थे वो? हमारे विराट कोहली। कौन थे? विराट कोहली। सेकेंड क्वेश्चन क्या था? तो एन के सिंह जो अभी वित्त आयोग है वह किस नंबर के हैं? तो किस नंबर के हैं? तो हमारे 15वें नंबर के हैं। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि हमारे 14वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो कौन है वो? वाई वी रेड्डी। कौन है? वाई वी रेड्डी। कौन है? वाई वी रेड्डी जो हैं हमारे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो भारत की कौन सी योजना भोजन देने वाली सबसे बड़ी योजना बन जाएगी? तो हमारा आंसर होगा अन्नपूर्णा योजना। कौन सी योजना? अन्नपूर्णा योजना। और इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा की गई थी। कब? 2000 में। लेकिन इसे प्रारंभ कब किया गया था? तो 2001 में किया गया था इसको प्रारंभ। कब किया गया था इसको प्रारंभ? तो 2001 में। और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गरीब और असहाय वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना था। इसका उद्देश्य किसका? अन्नपूर्णा योजना का। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति किस आर्टिकल के तहत जिम्मेदार होता है? तो 75A। क्या होगा आर्टिकल हमारा? 75A, 75A। और अगर आपसे पूछ दिया जाए लोकसभा के बारे में, अगर आपसे पूछ दिया जाए लोकसभा में कितने सदस्य संख्या क्या है, तो क्या आप बताएंगे? 545 है। और ये किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख है लोकसभा का? तो 81 अनुच्छेद में है। कौन से अनुच्छेद में? तो 81 अनुच्छेद में है। और पूछा जाए कि हमारे यूपी में लोकसभा सदस्य की सीटें कितनी हैं? तो 80 है। कितनी? 80 हो जाएगी। और पूछ दिया जाए कि लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 हो जाएगी। कितनी आयु? 25 आयु हो जाएगी। और इसका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो हमारा 5 साल का हो जाएगा। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने? 5 साल का। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो कौन है? ओम बिरला हैं। कौन है हमारे? ओम बिरला हैं। तो फ्रेंड्स, देखा आपने एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन बन गए, लोकसभा के कितने सारे क्वेश्चन बन गए। आप इनको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। हो सकता है कि लोकसभा से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ दिए जाए नेक्स्ट एग्जाम में। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। यमुना नदी की सहायक नदी में से कौन सी नहीं है? तो कौन सी नहीं है? चेनाब नहीं है। किसकी? यमुना नदी की सहायक नदी। तो चेनाब किसकी है? तो ये हमारी सिंधु नदी की सहायक नदी है। चेनाब जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसका प्राचीन अगर पूछा जाए नाम क्या था चेनाब का? तो चंद्रभागा था। क्या नाम था? चंद्रभागा। अगर जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसमें वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें भी चेनाब का नाम क्या था? अश्किनी था। क्या था? चेनाब का नाम क्या था वैदिक काल में? अश्किनी। प्राचीन नाम क्या इसका थे? अश्किनी नाम था इसका प्राचीन चेनाब का। जब हम वैदिक सभ्यता वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसमें चेनाब को अश्किनी कह के पुकारा गया है। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हो जाएंगी हमारी? यमुना नदी की तो चंबल हो जाएगी। यमुना नदी की सहायक नदियाँ
बेतवा, चंबल और केन हो जाएगी। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो गंगा नदी का पानी किस बैक्टीरिया के कारण प्रदूषित हो रहा है? तो कैलिफॉर्म बैक्टीरिया के कारण। कौन सी बैक्टीरिया? कैलिफॉर्म बैक्टीरिया के कारण जो है हमारा गंगा नदी का पानी क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा। अब कोई नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछ सकता है कि उस झील का क्या नाम है, सबसे बड़ी भारत की जो झील का क्या नाम है जो खारे पानी की है? तो वो क्या है? चिल्का झील। क्या हो जाएगा? चिल्का झील। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो क्या हो जाएगी? कैस्पियन। क्या हो जाएगी? कैस्पियन। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कैस्पियन। और ये कहाँ पे है? तो ये हमारी उत्तरी पूर्वी एशिया में स्थित है। कहाँ? उत्तरी पूर्वी एशिया में, उत्तरी पूर्वी एशिया में स्थित है। और ये इसकी सीमा कहाँ तक मिलती है? तो हमारी रूस और ईरान से मिलती है। रूस ईरान से मिलती है। तो देखा फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन निकल के आ गए। तो देखिए, आप इस क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, याद कीजिएगा। हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारे आगे का क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो इसरो ने गगनयान मिशन के इंजन टेस्टिंग किस राज्य में किया? तो किसमें? तमिलनाडु। तमिलनाडु में किया। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो इसका त्यौहार क्या है? कौन सा त्यौहार यहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल। ये भी पूछ सकता है कि पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तो तमिलनाडु का त्यौहार क्या है? पोंगल। अगर वहाँ के नृत्य की बात करें तो कौन सी नृत्य होगी? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति हुई थी वो हमारे तमिलनाडु से हुई थी। भरतनाट्यम। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नीसा गांधी नृत्य किस राज्य में मनाई जाती है? तो किस में? केरल। और पूछ दिया जाए कि केरल का लोक नृत्य क्या होगा हमारा? तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा। मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और कथकली हो जाएगा। कथकली हो जाएगा। और केरला में सबसे फेमस जो होता है, सबसे फेमस त्यौहार कौन सा है हमारा? तो ओणम। क्या होगा? ओणम फेस्टिवल मनाया जाता है, हमारे केरल में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो हीटर वायर का जो कॉइल किस चीज़ का बना होता है? तो किसका? नाइक्रोम का बना होता है। किसका? किसका बना होता है? नाइक्रोम का बना होता है। और नाइक्रोम किसका मिश्रण होता है? तो ये होता है निकल और क्रोमियम का। निकल और क्रोमियम का। अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि नाइक्रोम किसका मिश्रण, किसके मिश्रण से बनता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? निकल और क्रोमियम। निकल कितना होता है इसमें? 80% होगा आपका, 80% होगा। और क्रोमियम कितना होता है हमारा? 20% होता है। कितना? 20% होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो ओजोन से क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो सुनामी नहीं पड़ेगा। क्या नहीं पड़ेगा? सुनामी नहीं पड़ेगा। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचवर्षीय योजना में कब 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बताया गया? तो 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1975 में पंचवर्षीय योजना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पानी में रखा सिक्का ऊपर जो उठा हुआ दिखाई क्यों देता है? तो ये रिफ्रैक्शन के कारण। किसके? रिफ्रैक्शन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। पंचायती राज में कौन सा विषय नहीं आता है? तो हमारा ग्राम निगम नहीं आता है। और पंचायती राज का उल्लेख हमारे 11वीं अनुसूची में किया गया है। 11वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय रखे गए हैं? तो 29 विषय रखे गए हैं। और पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? राजस्थान में हुई थी। राजस्थान के नागौर जिले में।
कब हुई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। चलिए देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखेंगे तो इमेज बहुत छोटा बनेगा, तो इन्फिनिटी में रखेंगे तो बहुत ही छोटा बनेगा इमेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी को 2500 किलोमीटर के क्षेत्र किस में आती हैं? तो हिमालय पर्वत में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? विद्युत मोटर किस चीज़ में काम नहीं करता है? तो प्रेस में काम नहीं करता है। अगर हम विद्युत मोटर की बात करें तो इसका विद्युत मोटर अनेक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। ये बड़ी से बड़ी एवं छोटी से छोटी जो मशीनें होती हैं उसको चलाने में ये सहायक होती है। उद्योग के साथ साथ हम इसका उपयोग विद्युत मोटर का उपयोग हम कृषि में भी कर सकते हैं, जैसे खेतों को काटने वाली मशीन, बोने वाली, जोतने वाली मशीनों के लिए भी विद्युत मोटर का उपयोग होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।